1971 क्रिसमस की शाम एक 9 उम्र लड़की अपनी सीट में बंधी हुई है जब तैयारा तूफान में शिद्दत से हिल रहा है। फिर रोशनी की एक चकाचौंध चमक, तैयारा हवा में फट जाता है। अमेज़न के बारिशी जंगल से 2 मील ऊपर 83 लोग आसमान से गिरते हैं। 92 को दोबारा कभी जिंदा नहीं देखा गया, लेकिन एक 17 साल लड़की गिरने से बच जाती है, अब भी अपनी सीट में बंधी हुई, अब होश में और अकेली। और जो इसके बाद होता है वो इतना नाकाबिल यकीन, इतना नामुमकिन है कि साइंसदानों को भी इसे समझाने में मुश्किल पेश आई। आप बगैर पैराशूट के 2 मील की बुलंदी से गिरने के बाद कैसे बच सकते हैं? आप जमीन के सबसे खतरनाक जंगल से बगैर किसी तरबियत, बगैर किसी सामान और ऐसी चोटों के साथ कैसे निकल सकते हैं जो आपको मार देनी चाहिए? ये जूलियाना कोप्के की कहानी है और वो मोजा जो आज भी उसे परेशान करता है। 24 दिसंबर 1971, लेमा, पेरू। 17 साल जूलियाना कोप्के और उसकी मां मारिया कोप्के फ्लाइट पकड़ने के लिए जल्दी में थी। इन्हें पोकालपा जाना था, पेरू के अमेज़न में वाक़ एक दूर दराज शहर, अपने वालिद हांस विलियम कोप्के के साथ क्रिसमस मनाने के लिए, जो एक मशहूर हैवानियात के माहिर थे और जंगल में एक तहकीकी स्टेशन चलाते थे। मौसम खराब था, इंडीज के ऊपर तूफान आ रहे थे। ज्यादातर एयरलाइनों ने अपनी परवाजें मनसूख कर दी थी, लेकिन लॉन्सा, लिनियास एरियाज नेशनल्स ऐसे अब भी परवाज कर रही थी। फ्लाइट 508 एक लॉकहेड L188A इलेक्ट्रा बोर्ड पर 92 लोग बशमूल 6 अमले के अरकान सवार थे। जूलियाना और उसकी मां हिचकिचाते हुए सवार हुई। मारिया एक परिंदों की माहिर थी और इन्हें इस फ्लाइट के बारे में बुरा एहसास था। वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन वो पहले ही देर कर चुके थे। उन्होंने अपनी सीटें ली। कतार 19 में दरमियानी हिस्सा। तैयारा 11:42 को उड़ा। प्रवास को 1 घंटे से कम वक्त लगना था। पहले तो सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था। तैयारा घने बादलों में चढ़ा। हवाई झटकों ने मुसाफिरों को हिला दिया, लेकिन तूफान के मौसम में इंडीज के ऊपर परवाज कुछ गैर मामूली नहीं थी। फिर परवाज में तकरीबन 25 मिनट के बाद चीजें बदल गईं। तैयारा एक बहुत बड़े कोलंबस बादल में दाखिल हुआ, एक बुलंद तूफानी खुलिया जो पुरतशद्दुद हवाओं, बिजली और ओलों से भरा हुआ था। हवाई झटके इंतहाई हो गए, मुसाफिर चीखे, ऊपरी डब्बों से सामान गिरा। तैयारा इतनी शिद्दत से हिला कि जूलियाना परों की चीख सुन सकती थी। उसकी मां ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा और खामोशी से कहा, बस यही है। फिर एक चमक, चकाचौंध सफेद रोशनी ने केबिन को भर दिया। बिजली तैयारे से टकराई, दायां पर फट गया, ईंधन भड़क उठा। तैयारा 10,000 फीट की बुलंदी पर तकरीबन 2 मील जंगल के ऊपर हवा में टूट गया। जूलियाना को अफरा तफरी याद है। लोग चीख रहे थे, हवा की बहराकुन धाड़, क्रिसमस के तहाइफ हवा में उड़ रहे थे, सीटें आजाद हो रही थी। वो अब भी अपनी सीट में बंधी हुई थी। उसकी मां उसके पास थी और फिर खामोश। वो बेहोश हो गई। जब जूलियाना ने अपनी आंखें खोली तो वो अब भी अपनी सीट में थी, लेकिन वो अब तैयारे में नहीं थी, वो गिर रही थी। कतार 19 3 सीटें अब भी मुंसलिक हवा में एक पत्ते की तरह घूम रही थी। वो अमेज़न के बारिशी जंगल की तरफ गिर रही थी और किसी तरह वो बच गई। वो कैसे बची? ये वो जगह है जहां कहानी तकरीबन नामुमकिन हो जाती है। माहिरीन ने बाद में नजरिया पेश किया कि कई अवामिल ने इसकी जान बचाई। किसने कहा वो अपनी सीट में बंधी हुई थी। सीट ने एक आर्जी पैराशूट की तरह काम किया, ड्रैग पैदा किया और उसके नजूल को सुस्त कर दिया। घूमने की हरकत ने गिरने को मुस्तहकिम करने में मदद की होगी। और किसी ने कहा कि घने बारिशी जंगल की छतरी ने कुशन का काम किया। ठोस जमीन से टकराने के बजाय जूलियाना मोटे जंगल की छतरी के तहों से गुजरी। बेलें, शाखें, पत्ते जिन्होंने असर का ज्यादातर हिस्सा जज़ब कर लिया। शदीद तूफान ताकतवर चढ़ते हुए हवाई धार पैदा करते हैं। कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि तूफान की अमूदी हवाओं ने उसके गिरने को सुस्त किया होगा, तकरीबन एक हवाई कुशन की तरह। तो किसी ने कहा कि वो नरम दलदली जमीन में गिरी। वो इलाका जहां वो उतरी हाल ही में सैलाब ज़दा था। गीली कीचड़ वाली जमीन खुश्क जमीन से नरम थी, लेकिन इस सब के साथ भी बका के इम्कानात फल्कियाती थे। लोग 10 फीट से गिरने से मर चुके हैं, वो 10,000 फीट से गिरी। जब जूलियाना को होश आया तो अगली सुबह थी, क्रिसमस का दिन। वो जंगल में लेटी हुई थी, अब भी अपनी सीट में बंधी हुई। 2 सीटें जो उसके पास थीं, जहां उसकी मां और एक और मुसाफिर बैठे थे, गायब थी। वो अकेली थी। टूटी हुई हंसली बाजुओं और टांगों पर गहरे कट, दिमागी चोट, एक आंख सूजी हुई, पूरे जिस्म पर शदीद चोट के निशानात, कट जो कीड़ों से मुतासिर थे, लेकिन वो जिंदा थी। और अब दूसरा ख्वाब आया। वो अमेज़न के बारिशी जंगल में अकेली थी, जमीन के सबसे खतरनाक जगहों में से एक। कोई खाना नहीं, कोई पानी नहीं, कोई सामान नहीं था, और कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ है। कुछ मुख्तलिफ नजरिए थे जिसमें वो वाहिद बच जाने वाली थी। कुछ लोगों का ख्याल था कि जूलियाना अपनी निशिस्त के पोजीशन की वजह से बची, वो तैयारे के दरमियानी हिस्से में थी।
परों और ईंधन के टैंकों से दूर जब तैयारा फटा तो दरमियानी हिस्सा कुछ सेकंड तक जज्बी तौर पर बरकरार रहा होगा, जिसने उसे थोड़ा बेहतर मौका दिया। लेकिन यहाँ मसला है, दूसरे मुसाफिर भी दरमियानी हिस्से में थे, उनमें से कोई नहीं बचा। दरहकीकत ज्यादातर लाशें कभी मिली ही नहीं, जंगल ने इन्हें निगल लिया। तो फिर वो ही क्यों? तो कुछ लोगों का ख्याल था कि वो अपने जंगल की तरबियत की वजह से बची। जोलियाना कोई आम नो उम्र नहीं थी, वो अमेज़न में पली बड़ी थी। उसके वालिदैन दोनों साइंसदान थे जो जंगल के गहराई में एक तहकीकी स्टेशन चलाते थे। उसने बरसों तक जंगल के बारे में सीखा था, पानी कैसे तलाश करें, किन जानवरों से बचना है, कौन से पौधे महफूज हैं। जब वो मलबे में उठी तो उसे घबराहट नहीं हुई, वो जानती थी कि क्या करना है। उसने एक छोटी नदी तलाश की और उससे नीचे की तरफ पैरवी की, क्योंकि नदियां दरियाओं की तरफ ले जाते हैं और दरिया लोगों की तरफ ले जाते हैं। वो 11 दिन तक लगातार चली, कमर तक गहरे दलदलों से, केमिन्स और जहरीले सांपों के पास से, कीड़ों से रेंगते मुतासरा जख्मों के साथ। उसके पास एक जूता था, उसकी ऐनक गुम हो गई थी। वो निसफ अंधी, लंगड़ाते और बुखार से थी, लेकिन वो चलती रही। 10वें दिन उसे एक कश्ती मिली। उसके पास लकड़हारों के इस्तेमाल की एक छोटी पनाहगाह थी। अंदर उसे पेट्रोल का एक डब्बा मिला। उसके जख्म बुरी तरह मुतासिर थे, कीड़े उसकी जल्द की गहराई में दाखिल हो चुके थे। वो जानती थी कि अगर उसने उन्हें नहीं निकाला तो वो मर जाएगी। तो उसने जख्मों में पेट्रोल डाला। उसने एक बाजू के जख्म से 30 से ज्यादा कीड़े निकाले। अगले दिन लकड़हारे वापस आए। उन्होंने उसे पनाहगाह में बैठे हुए पाया। वो मुश्किल होश में, पेट्रोल और खून में भीगी हुई। वो उसे दरिया के किनारे करीबी कस्बे तक ले गए। वहां से उसे अस्पताल पहुंचाया गया। वो अमेज़न के बारिशी जंगल में 30 मील से ज्यादा चली थी, अकेली, जख्मी, 17 साल की उम्र। वो फ्लाइट 508 की वाहिद जिंदा बच जाने वाली थी। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी रहता है, सिर्फ वो ही क्यों? और कुछ लोगों का नजरिया था कि यह खालिश किस्मत थी। कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि कोई गहरी वजाहत नहीं है, यह सिर्फ शुमारियाती एहतमाल था। 93 लोगों में से किसी के पास अवामल का बेहतरीन मजमुआ होना था। नशस्त की पोजीशन, गिरने के दौरान जिस्म की पोजीशन, उतरने की जगह, जिस्मानी लचक। जोलियाना वो शख्स हुई। लेकिन किस्मत की भी हदें होती हैं, और जो उसके बाद हुआ वो इस कहानी को मजीद अजीब बना देता है। जोलियाना वाहिद बच जाने वाली नहीं थी, कम से कम फौरी तौर पर तो नहीं। जब बचाव की टीमें आखिरकार हादसे की जगह पर पहुंची तो हफ्तों बाद जब जोलियाना को बचाया जा चुका था तो इन्हें कुछ हैरानकुन चीजें मिली। कई मुसाफिर इब्तदाई हादसे से बच गए थे। उन्होंने बच जाने वालों के सबूत पाए, मलबे के इर्द गिर्द पैरों के निशानात, हल्कों में तरतीब दी गई सीटें जैसे लोग एक साथ जमा हुए थे। तैयारे से कैंडीज के रैपर खोले और खाए गए थे। कम से कम 14 दूसरे लोग हादसे से बच गए थे, लेकिन वो जंगल की गहराई में थे, जख्मी, मदद के लिए कॉल करने का कोई तरीका नहीं था और एक एक करके वो मर गए। कुछ चोटों से, कुछ इन्फेक्शन से, कुछ तारुज से। जब तक बचाव की टीमें पहुंची वो सब खत्म हो चुके थे। जोलियाना वाहिद थी जो बाहर निकली। लेकिन एक ट्विस्ट है, उसकी माँ मारिया कोप के भी गिरने से बच गई थी। जोलियाना ने हादसे के बाद इन्हें कभी नहीं देखा, लेकिन बचाव की टीमों को बाद में मारिया की लाश मलबे में मिली। वो हादसे से बच गई थी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता कई दिनों में रीढ़ की हड्डी की शदीद चोट के साथ मलबे में फंसी हुई मर गई। वो हरकत नहीं कर सकती थी, मदद के लिए कॉल नहीं कर सकती थी, अपनी बेटी तक नहीं पहुंच सकती थी। जोलियाना उनके बिल्कुल करीब से गुजरी थी, लेकिन वो नहीं जानती थी। जब जोलियाना को बरसों बाद ये मालूम हुआ तो इस बात ने उसे तोड़ दिया। वो इतनी करीब थी। जोलियाना बच गई, लेकिन जिंदगी की एक कीमत अदा करनी पड़ी। बरसों तक वो ख्वाबों से परेशान रही। बच जाने वाले के एहसास जुर्म ने उसे कुचल दिया। मैं क्यों जिंदा रही जब मेरी माँ मर गई? वो पीटीएसडी से जिदोजहद करती रही। वो बरसों तक परवाज नहीं कर सकी। हर तूफान उसे चकाचौंध सफेद चमक की याद दिलाता था। मीडिया ने उसका ताकुब किया, टेबलाइड्स ने उसे जंगल की लड़की या मौजे का बच्चा कहा, लेकिन वो इसे नापसंद करती थी। वो मौजे की तरह महसूस नहीं करती थी, वो किसी ऐसे शख्स की तरह महसूस करती थी जिसे किस्मत ने इसे छोड़ दिया था और उसे जिंदा रहने दिया गया, जबकि बाकी सब जिन्हें वो प्यार करती थी ले लिए गए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी जिंदगी को दोबारा बनाया। वो अपने वालिदैन की तरह एक हैवानियत के माहिर बन गई। वो अमेज़न वापस आई, इस याद से बचने के लिए नहीं बल्कि उसका सामना करने के लिए। 1999 में वो फिल्म साज वर्नर हेrzog के साथ हादसे की जगह पर वापस आई, जो अजीब तौर पर उसी फ्लाइट पर बुक था, लेकिन आखिरी वक्त में अपने मंसूबे बदल गए। उन्होंने एक साथ एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, विंग्स ऑफ होप। जोलियाना दोबारा जंगल में चली। वो उस जगह पर खड़ी हुई जहां तैयारा गिरा था। तो वाकई जोलियाना कोप्के को किसने बचाया? क्या ये सीट थी, तूफान, छतरी, उसकी तरबियत, या ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो हम नाप या बयान नहीं कर सकते?
کیونکہ یہاں بات یہ ہے 14 دوسرے لوگ حادثے سے بچ گئے تھے لیکن صرف ایک باہر نکلی. صرف ایک میں طاقت تھی، علم تھا، عزم تھا اور شاید زمین کے سب سے مخالفانہ ماحول میں 11 دن زندہ رہنے کی قسمت تھی. اور اب بھی 50 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد جولیانا اسے معجزہ نہیں کہتی، وہ اسے بوجھ کہتی ہے. کیونکہ ہر دن جو وہ زندہ رہی وہ یاد دہانی کی کہ 92 دوسرے لوگ نہیں رہے بشمول اس کی ماں کے. تو یہاں وہ سوال ہے جس کے بارے میں چاہتا ہوں کہ آپ سوچیں. اگر آپ آسمان سے 2 میل ایمیزون جنگل میں گرتے، کیا آپ میں زندہ رہنے کی خواہش تھی؟ کیا آپ چلتے رہتے جب ہر قدم اذیت ہوتا؟ کیا آپ زندہ رہنے کے لیے اپنے زخموں میں پیٹرول ڈالتے؟ کیا آپ ہار مان لیتے؟ جولیانا نے ہار نہیں مانی اور یہی وجہ ہے کہ اس کی کہانی کبھی بھولی نہیں جائے گی. تبصروں میں اپنے خیالات شیئر کریں. کیا آپ کے خیال میں یہ قسمت تھی، مہارت یا کچھ اور کیا آپ اس سے بچ سکتے تھے جس سے وہ بچ گئی تھی؟